अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 96 देख लीजिए। वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन वअऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। 97 और 98। और आप दुआ की फरमाइए कि ऐ मेरे रब, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ऐ मेरे रब, मैं इस बात से भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आए। अब यहाँ पर फरमाया क्या है अल्लाह पाक ने, वकुर रब्बी अऊज़ु बिका, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है कि आप कहिए कि ऐ मेरे रब, मैं शैतान के हमजात वसवसों को कहा जाता है, तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ, यानी कि शैतानी जो वसवसे हैं उनसे तेरी पनाह मांगता हूँ। अब इससे जो पहली आयत मुबारका में जो थी, हमने जो पढ़ी है अभी डिटेल के साथ उसको जाना है, उसमें अल्लाह ताला ने आपको यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ़्व और दरगुजर की नसीहत की थी, और बुराई का जवाब अच्छाई से देने की तलकीन की थी। और अब देखिए इस आया मुबारका में यह बताया गया है कि वो कौन सी चीज है जिससे अफ़्व दरगुजर और बदी का जवाब नेकी से देने की ताकत हासिल होती है, और वो है शैतान के यानी कि हमजात, यानी कि जो शैतानी वसवसे होते हैं उनसे अल्लाह ताला की पनाह तलब करना। प्यारी बहनों, जो शैतान है वो हमारी रगों में खून की दड़ा की तरह दौड़ता है। हम कोई भी नेकी का काम करने का इरादा करते हैं, या फर्ज कीजिए जैसे अफवा दरगुजर का मामला है, हम ये दिल में ये तमन्ना करते हैं, अहादीस हमने सुनी है, हमें आखिरत का खौफ आता है, हम कहते हैं हमारे रब का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सबका उसवा हसना यही है, छोड़ो फलां को मुआफ कर दो, दरगुजर कर दो। जैसे ही आपने ये चीज दिल में ख्याल पैदा किया, नीयत की, इरादा किया, सोचा, तो क्या होगा, शैतान फौरन आकर हमला करेगा। उसी वक्त ही आकर वसवसे डालना शुरू करेगा, आपको माजी में ले जाएगा। माजी की पूरी स्क्रीन जो है ना वो आपके दिमाग में खोल देगा, सारा चला देगा, फिल्म पूरी चला देगा, कहेगा देखें आपको फलां वक्त में उसने फलां बात की थी, याद नहीं है तुम्हें, फलां ने फलां बात की थी, फलां जगह पे तुम गई थी, तुम्हें वलीमे पे गई थी, शादी पे गई थी, बर्थडे पे गई थी, फलां जगह पे तुम लोग चार जमात किसकी फोतगी पे गई हुई थी, उसने कैसा रवैया अख्तियार किया था, तुमसे कैसे बात कही थी, वो कैसे बोली थी, कैसे तुम्हारे शोहर के दिमाग को खराब किया, कैसे घर में फसाद बर्पा किया, कैसे इल्जाम लगाए, कैसे, यानी कि वो आपको माजी में ले जाएगा और आपके दिमाग को इतना यानी कि भर देगा, सारे माजी के ख्यालात आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे, और आप एक मतलब फिर दुखी हो जाएंगी, फिर एक मतलब दुखी होने के बाद आप फिर एक कदम पीछे हट जाएंगी। आप कहेंगी हाँ ये फलां बात तो इसने ऐसी कही है ना कि वो भुलाने वाली है ही नहीं, वो तो मैं भुलाऊंगी नहीं, वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और बाद लोग ऐसे होते हैं कि इतनी वो अनापरस्त होते हैं कि झूठी बातों पे झूठ बोलते हैं, और उसके बाद अपनी की हुई बातों से मुकर जाते हैं, और जब बात का देना आए, जब लगे बात कि मेरी बात तो आउट हो गई है, फिर उसको अपने झूठ पर कायम रहने के लिए तल्लुकात तोड़ देते हैं, तल्लुकात से पीछे हटते हैं कि मैंने तो फलां बंदे के सामने झूठ बोला है, और अगर इस झूठ के मैंने कहा कि ये तो बात अब निकल गई है, और मैं तो अपनी बात पे कायम हूं, मैंने तो इल्जाम लगाया था, बोहतान लगाया था, मैंने तो झूठ बोला था, अब मेरा झूठ पकड़ा गया है, अब मैं सामना करूंगी तो क्या होगा कि बात मुंह पे आ जाएगी। जिसको मैंने बातें बताई हैं, जिसको मैंने बातें कही हैं, वो तो कहेगा ये तो सच्ची, देखो ये तो बंदा सच्चा है। इस तरह से करके वो क्या करता है कि वो अपनी बात पे कायम रहने के लिए, अपने झूठ पर कायम रहने के लिए क्या करता है, खुद भी पीछे हटता है, ताकि अपने साथ जुड़े जितने भी लोग हैं वो भी सच्चाई का सामना ना कर सके, जो मैंने गलत फहमियां पैदा की हैं, जो बोहतान लगाया है किसी पर, वो वैसे का वैसा ही रहे। तो कुछ लोग अपनी अना में आकर भी पीछे नहीं हटते। तो यहां पर जो है, जब आपके अंदर नेकी करने का इरादा पैदा हो, अफवाह और गुजर करने का पक्का अहद, मुसम्मम अहद पैदा हो, तो फिर क्या होता है कि शैतान आता है, फिर वो आकर वसवसे पैदा करता है। अब ये भी बातें आती हैं, सवाल होता है कि बाजी अब हम कैसे करें फिर, अगर शैतान इतने वसवसे पैदा कर देता है, या फलां ने बातें ऐसी कही हैं, ऐसे बोहतान इल्जाम लगाए हैं कि हम इससे पीछे नहीं हट सकते, हम कैसे दरगुजर करें, कैसे करें, या हम करते हैं सामने वाला नहीं करता। अब यानी कि बदी का जवाब जो है वो नेकी से कैसे दे, ऐसी ताकत कैसे हासिल हो। तो इसमें है कि हुमाजा जो है, यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हमाजात शयातीन, तो यह हमज का जो लफ्ज है, ये लुगत का जो इसका माना है वो है कचोके लगाना, कचोके लगाना, धक्का देना, या किसी को दूर करना। जो इसमें लईस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका माना है, आयत नंबर जो ये पढ़ी है हमने, इसमें इसका मतलब होता है कि पसे पुश्त बात करना, और हुमज जो है वो कहा जाता है मुंह के सामने बात करना, और लुमज जो है
शैतान के चुपके चुपके इब्ने आदम के सीने में वसवसे डालता है। हमने सूरा पढ़ते हैं ना, सूरा हुमाजा पढ़ते हैं, वैलुल लिकुल्ली हुमाजा तिल लुमाजा। हुमज और लुमज, ये जो हुमाजा और लुमाजा के जो अल्फाज दो पढ़े हैं हमने, ये दो अलग अलग करेक्टर हैं, अलग अलग किरदार हैं। कुछ तो होते हैं कि वो चौके लगाते हैं, जैसे कहते हैं तंज करना, तनकीद करना, बातें लगा लगा के चुबो चुबो के बातें करना। बातों की बड़ी आदत होती है, वो अपने अंदर की आग, अपना हसद, अपना हवस, अपनी वो जो दिलों में सामने वाले की इज्जत दे के, तकरीम दे के, या फला सामने वाले के पास अल्लाह ने मालो दौलत दिया हुआ है, औलाद दी है, हुस्न दिया है, इल्म दी, कुछ भी जो भी है, अब उससे जलसी कर रहे हैं, उससे हसद हो रहा है। चार लोगों में बैठ के वो क्या करेंगे? तंज करेंगे, तनकीद करेंगे, कचौके लगाएंगे, यानी कि उनको मजाक बनाएंगे, उनका तरीके से के साथ उनकी नजर उनके ऊपर ही होगी जिसकी वो हसद कर रहे होते हैं। और हुमाजा और लुमाजा ये दो कैरेक्टर हैं कि शैतान के चुपके चुपके इब्ने आदम के सीने में क्या करता है? वसवसे डालता है। और अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन का माना क्या है? कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने के लिए शैतान जिन बातों को दिल में डालता है उनसे अल्लाह की पनाह तलब करना। हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। रावी ने कहा पता नहीं वो कौन सी नमाज थी। तो आपने पढ़ा अल्लाहु अकबर कबीरा, फिर पढ़ा अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, 3 मरतबा आपने पढ़ा। फिर पढ़ा सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। फिर दुआ की कि मैं शैतान के नफख, उसकी नफस और उसकी हमस से अल्लाह की पनाह में आता हूं। हज़रत जुबैर ने कहा नफस का माना शार है, और नफख का माना तकब्बुर है, और हमस का माना अलमौता यानी जनून है। बातों को भूल जाता है इंसान। अब बातें यानी कि असल जो मकसद है, असल मकसद से दूर हटाने के लिए आजकल हमारा क्या हो गया है, हम भी यानी कि असल मकसद से दूर हो गए हैं। असल मकसद हमारा जिंदगी में दुनिया में आने का क्या था? अल्लाह ताला की बंदगी, अल्लाह ताला की आतात, अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए तगो-दो करना, भाग दौड़ करनी, कोशिश करनी। आज हमने अपनी सेहतें क्यों खराब कर ली हैं? सारा दिन हमारे दिलों से, दिमाग से माजी नहीं निकलता। हम हर वक्त माजी में जीते हैं, माजी की बातें याद करते रहते हैं। मुझे फलां ने फलां कह दिया, मुझे फलां ने फलां कर दिया, मेरे साथ फलां वक्त में फलां हो गया। यानी कि जो जिन जिन लोगों ने आपकी जिंदगियों में ऐसी तलखियां यानी कि घोली होती हैं, ऐसे किरदार अदा किए हुए होते हैं, वो लोग कब्रों में चले जाते हैं। हम कब्रों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ते कि वो मौत की इतनी भयानक किस्म की वादी में चले गए हैं, वैसे ऐसे घड़े में चले गए हैं, पता नहीं जो अमल उन्होंने आपके साथ किया उसका वो कितना सख्त अजाब भुगत रहे हैं। अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं, लेकिन हम उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं। कहीं ना कहीं हम अपने माजी को अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। हमें अपने फ्यूचर की फिक्र कम होती है, अपनी कब्र की फिक्र कम होती है, अपनी आखिरत की फिक्र कम होती है, हमारा अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का एहसास हमारे अंदर कम होता है। हम हर वक्त क्या करते हैं? माजी को लेकर चलते हैं, माजी का सोचते रहते हैं। अब असल चीज से फिर महरूम हो जाते हैं। कहीं फोन मिला लिया, घंटों घंटे बातें करनी शुरू कर दी, पिछले किस्से छेड़ लिए, वही बातें हर रोज, वही बातें हर रोज। भाभी की बातें पूछ, सास की बातें पूछ, नंदों की बातें पूछ, देवर की कर, जेठ की कर, इधर की कर, उधर की कर, यहाँ की कर, वहां की कर, इस दोस्त की बात, उस दोस्त की बात। ये सारा कुछ करते करते हम अपने कीमती लम्हात, कीमती वक्त जो हमें अल्लाह ताला के दीन के लिए, दीन सीखने के लिए, अपनी इस्लाह करने के लिए लगाना चाहिए था। हमारी जिंदगी में हमारी इस्लाह कैसी? हम जो अमाल बजा लाते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, हम उसको दुरुस्त कर लेते नहीं। हमने क्या किया? यानी कि ऐसे इधर उधर की बातों में हमने सारा वक्त जाया कर दिया। तो हमारा असल मकसद क्या है वो भूल गया। तो इसमें शैतान के हाजिर होने से भी अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म दिया गया। इस आया मुबारका में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि शैतान तुम्हारी हर चीज के पास हाजिर होता है, हत्ता कि वो खाने के पास भी हाजिर होता है। बस जब तुम में से किसी शख्स का लुकमा गिर जाए तो उस लुकमे पर जो खराब चीज लग गई हो इसको साफ करके उस लुकमे को खा लो, और जब खाने से फारिग हो तो अपनी उंगलियों को चाट लो, क्योंकि वो नहीं जानता कि इसके ताम के कौन से जुज में बरकत रखी हुई है। और हम क्या करते हैं? प्लेटों में खाना बचाते हैं, प्लेटें साफ करने की बजाय लुकमा तो कहाँ गिरना है और कहाँ उठाना है हमने, तो हम तो प्लेटें भर भर के खाना निकालते हैं, फिर खाना छोड़ देते हैं, फिर वो खाना कचरे में जाता है। और मेरे और आपके आका वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि नहीं पता तो ये पूरे खाने में से किस लुकमे में तुम्हारे लिए अल्लाह पाक ने बरकत रख दी है। आप जो भी चीज खाते हैं या पीते हैं उसके किसी एक घूंट में या किसी एक लुकमे में अल्लाह पाक की जात ने बरकत रखी हुई होती है। आज बेबरकती क्यों है? आज नाशुक्रिया क्यों है? आज बेसब्रियां क्यों है कि हम अल्लाह ताला के रिज़्क़ को
मनोमन के हिसाब से हम जाया कर रहे होते हैं। फरमाया अगर किसी शख्स को शैतान ख्वाब में आकर डराए तो फरमाया अमर बिन शुऐब अपनी वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स नींद में डरता हो तो वो ये कहे अऊज़ु बिकालिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीनी व अन यहदुरून। मैं अल्लाह के गज़ब, उसके अज़ाब, उसके बंदों की शर और शैतानों के वसवसों से और उनके हाजिर होने से अल्लाह के कलिमाते ताम्मा की पनाह में आता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरो अपने बालिग बच्चों को ये कलिमात याद कराते थे और नाबालिग बच्चों के लिए इन कलिमात को एक कागज में लिख कर इस कागज को उनके गले में लटका देते थे। इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस मुबारका को हसन कहा है। यह हदीस मुबारका सुनन तिर्मिज़ी में है, सुनन अबू दाऊद में आई है, मुसन्नफ अबी शैबा में है, मुसनद अहमद में है, किताबुद दुआ तिबरानी में है, अमरुल यौम लैला यानी कि निसाई में है, अमरुल यौम व लैला निसाई में है और अल मुस्तदरक में है और वसफ़ात लिल बहीकी में आई है। ये किताबुल आदाब लिल बहीकी में भी ये रकम जो है, ये जो हदीस मुबारका है रकम की गई है कि जो बालिग बच्चे होते थे उनको ये दुआएं याद करवाई जाती थी और जो नाबालिग बच्चे होते थे सहाबा कराम का अमल था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये अमल था कि आप उनको पेपर पे लिख के, कागज पे लिख कर उसको क्या करते थे, उस हदीस मुबारका को लिखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बच्चों के गलों में लटकाते थे। तो मेरी प्यारी बहनों, ये दुआ जो है खुद भी याद करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, बच्चों को भी याद करवानी चाहिए। आप माएँ सब जो हैं बच्चों को दुआएं अच्छी से अच्छी याद करवाया करें। हर चीज को हमने अपने कहते हैं कारी हजरात, कारी साहब के ऊपर छोड़ दिया, कारी साहब करवाएंगे याद, बाजी कारियां याद करवा देंगी जिनके पास बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो हमें माओ को भी कुछ ना कुछ किरदार अदा करना चाहिए, बच्चों को पाबंद बनाना चाहिए, खुद भी दुआएं पढ़नी चाहिए, बच्चों को भी पढ़ानी चाहिए ताकि बच्चे जो है ना माओ से ज्यादा सीखते हैं। इसके बाद देखिए ये जो इसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला की जात ने आगे देखिए आयत नंबर 98 देखिए, हो हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन 99 आयत है। यहां तक कि जब उनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो वो कहेगा ए मेरे रब मुझे दुनिया में वापस भेज दे। 100 आयत देखिए, लअल्ली अअमलु सालिहान फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। ताकि मैं उस दुनिया में कुछ नेक अमल कर लूं जिसे मैं छोड़ आया हूं। हरगिज नहीं, ये वो बात है जिसे वो बतौर हसरत कह रहा होगा और उनके आगे उस दिन तक एक पर्दा हाइल है जिस दिन वो कब्रों से उठाए जाएंगे। आयत नंबर 99 और 100 जो है वो मैंने आपके सामने तिलावत की है। अब यहां पर इरशाद हुआ कि यहां तक जब उनमें से कोई किसी को मौत आ जाएगी तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा ए मेरे रब मुझे दुनिया में वापस भेज दे। ये मेरी और आपकी हसरत है, ये हम सब हसरत करेंगे, मुसलमान हो या काफिर हो, कोई भी हो वो हसरत करेगा कि हमें दुनिया में जाने का मौका मिल जाए। जब काफिर की मौत का वक्त आ जाता है और मौत की अलामात जाहिर हो जाती हैं, उस वक्त वो उन फरिश्तों को देख लेता है जो उसकी रूह कब्ज करने के लिए आते हैं। उस वक्त उसको अपने गुमराह होने का यकीन हो जाता है। अल्लाह पाक ने सूरह अनफाल की आयत 50 में फरमाया वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। काश आप उस वक्त देखते जब फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज करते और उनके चेहरों पर और उनकी कोलों पर जरब लगाते और कहते कि तुम जलने का अजाब चखो। और मौत के वक्त काफिर अपने दिल में कहता है कि ए रब मुझे वापस भेज दे। इरजिऊन यहाँ पर जो सबक है राजा यरजाऊ से है, इरजिऊन जमा का सीगा है, अल्लाह वाहिद है, लेकिन यहाँ पर काफिर उस वक्त इसके लिए ताजीम के कसरत से जमा का सीगा बोलेगा। जैसे हम कहते हैं अल्लाह ताला करते हैं, अल्लाह कहते हैं, तज़ीम के लिए लफ्ज़ जमा का सीगा बोला जाता है, हालांकि अल्लाह वाहिद है। अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ बोलना यही अच्छा होता है कि अल्लाह पाक फरमाता है, कहता है, करता है, ये लफ्ज़ वाहिद का सीगा है। लेकिन जमा का सीगा तो उस वक्त काफिर जो है ताज़ीम में अल्लाह ताला का यानी कि इस लफ्ज़ को जो है वो इरजिऊन का जो सीगा बोलेंगे कि अल्लाह ताला के लिए सीगा होगा। मौत के वक्त ईमान लाने और नेक अमल करने के लिए अल्लाह ताला से दोबारा दुनिया में भेजने की दरख्वास्त करना सिर्फ काफिरों के साथ मुख्तस नहीं है, बल्कि जो मुसलमान सारी उम्र अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करते और गुनाहों में डूबे रहते हैं
وہ بھی جب موت کا وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ نیک عمل کریں اور گناہ نہ کریں. جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 اور 10 میں بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا تو وہی نقصان اٹھانے والا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب تو مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر دو حسرتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ پاک ہمیں فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم، ہلاک نہ کرو اپنے مال، اپنی اولاد، یعنی کہ کہیں دنیا میں تمہیں ہلاک نہ کر دے، تمہیں غافل نہ کر دے. یہاں پہ ہلاک جو تلہکم کا لفظ آیا سورہ انفال میں، سورہ منافقون میں، یہ ہلاک کے معنی میں آیا ہے کہ اولاد اور مال ہی ہے انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی. دنیا میں تو شیطان نے بڑا خوشنما بنا کے ہر چیز کو پیش کیا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے پس پشت جو ہلاکت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری اولاد تمہیں میری یاد سے غافل نہ کر دے. آج ہمارے پاس نمازیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کسی جگہ پر قرآن کے لیے جمع کیا جائے، لوگوں کو بلایا جائے تو منتیں سماجتیں کرنی پڑتی ہیں، بار بار ریمائنڈر بھیجنے پڑتے ہیں. ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. میرا بچہ، میرا شوہر، میرا گھر، میرا کھانے پینے کا یہ ٹائم، میرا سونے اٹھنے کا یہ ٹائم، میرا وہاں پہ جم میں جانے کا ٹائم ہے، میں نے وہاں پہ جانا ہے، میں نے یہاں، اتنی مصروفیات ہو گئی ہوئی ہیں کہ انسان اپنے اس دائرے سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، سوچتا ہی نہیں ہے. شیطان اتنا سوار ہو چکا ہوا ہے کہ وہ موت کو بھلائے ہوئے ہے. وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار مجھے ابھی موت آ گئی، اور اپنے سامنے وہ ہر روز جنازے اٹھتے دیکھتا ہے. ادھر آپ لوگ خبریں لگاؤ یا پیپر پکڑو، نیوز پیپر پڑھو، دیکھو پڑھو، تو آپ کو اتنی خبریں مل جائیں گی، یہ فوت ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، یہاں وہاں، ادھر سے اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں بندے کو اچانک سے کینسر کا شکار ہوا، 2 مہینے کے اندر وہ سروائیو بھی نہیں کر سکا، دنیا سے چلا گیا. ایسی مہلک قسم کی بیماریاں، ہر چیز ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس طرف نہیں آتے کہ ہم اپنے قرآن پاک کو درست کر لیں، ہم کسی کو سنا لیں، ہم اپنی نمازیں کسی کو سنا کے درست کر لیں، ہم اپنے رکوع و سجود درست کر لیں، ہم اپنے سے جو اعمال ہم ہر روز بجا لاتے ہیں اس کو سیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کو دیکھ لیں، غور و فکر کر لیں. کیا ہم وضو بھی صحیح کر رہے ہیں؟ ہماری طہارت بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ طہارت اور وضو سے ہی ہماری نماز درست ہے. ہماری نماز جو ہم نماز کے اندر جو کلمات طیبات پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، کیا ہماری درست ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے تو اتنا زیادہ اپنے آپ کو جکڑ لیا ہوا ہے اپنی ذمہ داریوں میں کہ ذمہ داریوں سے ہم جان چھڑانا ہی نہیں چاہتے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہاری اموال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. جس نے ایسا کیا وہی نقصان اٹھانے والا ہوگا. اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے. پھر وہ یہ کہے کہ اے ہمارے رب، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے، جب قبر میں اتارا جاتا ہے، سب سے زیادہ انسان کا ہاتھوں سے کیا ہوا صدقہ اس کے کام آتا ہے. اور وہ ہاتھوں جو انسان نے اپنی کمائی کی ہوتی ہے، جو مال سے پیچھے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کو اپنا مال یاد آتا ہے کہ کاش یہ جو میں نے مال خون پسینے بہا کے کمایا تھا، کاش میں اپنے ہاتھوں سے کو ٹھکانے میں لگا کے آ جاتا، میں کسی مسجد میں لگاتا، میں کسی مدرسے میں لگاتا، میں کسی غریب بچے کی کفالت کرتا، میں کسی یتیم کو پڑھا دیتا، میں اللہ کی راہ پہ یہ مال اپنے ہاتھ خرچ کرتا. آج میری موت کی سختی، قبر کی سختی سے یہ مجھے مال بچا لیتا. لیکن انسان کیا ہے کہ اس کو کہا جائے تو وہ اتنے تیوری چڑھاتا ہے، تلک توڑ لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جناب یہ تو ہر روز ایسے مطالبے کرنے لگے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اگر ہمارا مال کو اللہ کی راہ میں لگا دیں گے، ایمان ختم ہو گیا ہے. یہ نہیں پتا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ 1 لگاؤ 10 دوں گا.
یہ ایمان ختم ہو گیا. ختم کیا ہے کہ جو گن گن کے رکھنے کی عادت ہو گئی، میں نے تو یہ کام کرنا ہے، میں نے تو وہاں لگانے ہیں، میں نے تو یہاں لگانے ہیں، ہوتے ہوئے بھی بڑے بڑے لمبے لمبے جھوٹ اور لاشکریاں اور بے صبریاں. اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور حج کی استطاعت ہو تو حج کرنے میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی وقت موت کا وقت کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. کیا پتا کس وقت موت آ جائے اور یہ فرائض اس کے ذمہ رہ جائیں، اور موت کے وقت یہ آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو کاش مجھے کچھ اور زندگی دے دی جائے تاکہ میں زکوٰۃ ادا کر لوں اور جو نیک کام مجھ سے رہ گئے ہیں میں ان کو قضا کر لوں. اب اس آیت میں اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جو شخص کو بھی موت آئے گی اور اس کو مرنے سے پہلے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے یا اللہ کے اعداء، اللہ کے دشمن میں سے ہے، وہ کہے گا تاکہ میں دنیا میں وہ نیک کام کر لوں جن کو میں نے ترک کر دیا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا نیک عمل سے مراد کلمہ شہادت ہے، یعنی اس نے کلمہ شہادت کے تقاضے کے مطابق جو اطاعات ترک کر دی تھی ان کو ضائع کر دیا. ہم نے جو لاسٹ ویک میں پڑھا تھا جہاد سے متعلق پڑھا تھا اور ایمانت اور عہد کے سے متعلق ہم نے پڑھا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، جب ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں یا بائی نیم مسلم ہیں، ہم لوگ خاندانوں میں، فیملیوں میں، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن یہ اللہ پاک کے ساتھ ایک عہد ہے کہ یا باری تعالیٰ ہم تمہیں وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، تیری عبادت میں، تیری بندگی میں، عبادت تو ٹھیک ہے، بندگی میں، تیری اطاعت میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، وہی آخری رسول ہیں، یہ تو نے جو ان کو کتاب مبین عطا فرمائی ہے وہ حق ہے، برحق ہے. اللہ پاک جو تو نے وہ تعلیمات لے کر آئے اس کتاب قرآن مبین کو سنانے کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی عملی زندگی میں اعمال کیے اور آپ نے جو ہمیں تعلیم فرمائے، ہمارا ان پر ایمان ہے. تو اب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے، عہد ہے، اور یہ ہمارے پاس ایمانت ہے، اور ہم اس میں خیانت کریں گے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تعلیمات قرآنیہ اور محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پر اگر ہم نہیں چلیں گے، اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم ایمانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے، ہم عہد کو توڑنے والے ہوں گے جو اللہ پاک سے ہم نے عالم ارواح میں اللہ پاک نے تمام انبیاء کی ارواح سے لیا تھا، وہی جو عہد ہے ہم نے بھی دیا. تو یہ چیز جو ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ نیک عمل سے مراد کلمہ شہادت ہے، یعنی اس نے کلمہ شہادت کے تقاضے کے مطابق جو اطاعات ترک کر دی اور ان کو ضائع کر دیا، وہی شخص دنیا میں دوبارہ لٹائے جانے کا سوال کرے گا جس کو اپنے عذاب کا یقین ہو جائے گا. اب یہاں پر جو لفظ لعل کا آیا ہے تاکہ میں یہ چیز کر لعلی اعمل صالحا، آیت نمبر 100 ہے، لعلی اعمل، تاکہ میں دنیا میں کچھ نیک عمل کروں، صالحا کا لفظ ہے. تو لعل جو ہے یہ شاید کے معنی میں آتا ہے، شاید جس کام کے ہونے یا نہ ہونے کا تردد ہو، یعنی کہ شک ہو، مرنے والے کو اس میں شک ہوگا کہ اس کو لٹایا جائے گا یا نہیں، اور اس میں تردد ہوگا کہ اس کو عبادت کی توفیق ہوگی یا نہیں، ورنہ اس کا اپنی طرف سے نیک عمل کرنے کا پختہ ارادہ ہوگا. اس صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے جو اطاعات ترک کی تھی شاید میں لٹائے جانے کے بعد نیک عمل کروں. تو لعل کا معنی یہاں پہ تاکہ بھی ہوتا ہے، تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، تاکہ میں اس دنیا میں وہ کام کر لوں جن کو میں چھوڑ کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، یعنی ہرگز نہیں. تو اس کا معنی کیا ہے کہ تمہاری دعا ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، تم کو دنیا میں دوبارہ ہرگز نہیں بھیجا جائے گا. اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر تم کو دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا تو تم نیک عمل ہرگز نہیں کرو گے، بلکہ جس طرح پہلے عمل کرتے تھے اسی طرح عمل کرو گے. جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن سورہ آل انعام کی آیت 28 میں فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر ان لٹا بھی دیا جائے ان کو تو یہ پھر وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا. اس لیے فرمایا کہ یہ صرف ایک بات ہے جس کو تم یہ کہہ رہے ہو، یعنی صرف زبانی دعویٰ کر رہے ہو، محض دفعہ وقتی کے طور پر ایک بات کو کہہ رہے ہو. آپ دیکھیے یہاں پہ برزخ کا ذکر آیا ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ ان کی پشت تک برزخ ہے، جن کے پردہ ہے، پردے کا ذکر فرمایا اللہ پاک نے کہ ان کے آگے اس دن ایک پردہ حائل ہوگا جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یہ سورہ جو مومنون کی جو آیت نمبر 100 ہے، اس کا آخری جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں اور ترجمہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ برزخ کا معنی کیا ہے، دو چیزوں کے درمیان حد ہے، روک ہے، پردہ حائل ہے. موت سے حشر تک کے عالم کو برزخ کہا جاتا ہے. علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ جو وقت موت اور حشر کے درمیان حائل ہے وہ برزخ کہلاتا ہے.
दिहाक और मुजाहिद इस इब्ने ज़ैद का कौल नकल करते हुए फरमाते हैं कि जो वक़्त दुनिया और आखिरत के दरमियान हाइल है वो बरज़ख है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बरज़ख हिजाब है। इब्ने ईसा ने कहा क़यामत तक की मोहलत बरज़ख है। कल्बी ने कहा दो सूरों के दरमियान जो मुद्दत है वो बरज़ख है। दो सूर जो फूंके जाएंगे उनके दरमियान जो वक़्त मिला हुआ है वो बरज़ख है, और यह मुद्दत 40 साल है। ये तमाम अक़वाब मतकारब हैं, और हर वो चीज जो दो चीजों के दरमियान हाइल होती है वो बरज़ख कहलाती है। जोहरी कहते हैं जो चीज दो चीजों के दरमियान हाइल हो वो बरज़ख है, और बरज़ख दुनिया और आखिरत के दरमियान मौत के वक़्त से लेकर हशर तक का वक़्त है। जो शख्स मर गया वो आलमे बरज़ख में दाखिल हो गया। अल्लाह पाक ने यानी कि अगली सूरा 101 से लेकर आयतें जो आगे शुरू होंगी उसमें भी जो इशादात है वो कब्र से मुतल्लिक हैं, क़यामत से मुतल्लिक हैं, सूर फूंके जाने से मुतल्लिक हैं। मेरा इरादा था कि आज सूरा मुकम्मल करें, लेकिन चूंकि टाइम पूरा हो चुका है तो अल्लाह पाक ने चाहा बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते सेहत इंशाअल्लाह कल आयत नंबर 101 से बाकी के जो आयतें हैं इंशाअल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमें इन सब की जो हमने आयात पढ़ी हैं अल्लाह पाक हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर हर चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया है। बरोज़े क़यामत जो हम हसरत करेंगे यानी कि वापस लौटने की, या जैसे ही मौत का फिश्ता देखेंगे तब हम हसरत करेंगे कि हमें नमाज पढ़ने का एक सजदा करने का टाइम मिल जाए, हमें इतना टाइम मिल जाए कि हम अपने हाथों से कोई सदका कर ले, हमें इतना टाइम मिल जाए कि हमें कोई नेकी का काम कर ले, हम अपने बच्चों को कोई वसीयत कर दे, कोई नसीहत कर दे, हमारा कोई काम रुका हुआ है हम वो काम कर लें, हमने किसी को कुछ देना था हम वो दे लें, हमने किसी से कुछ लेना था वो हम ले लें। कोई भी काम ऐसा जो पेंडिंग पड़ा हुआ था हमारा, हमने कहा था हम कल कर लेंगे, वो कल नहीं आएगी, वो कल नहीं आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान को तीन यानी कि जिंदगी में तीन अदवार दिए गए हैं, वो तीनों में आप तकसीम करते हैं कि जिंदगी के 3 साल ले लें, 30 साल ले लें, 300 साल ले लें, आप जितनी मर्जी इनको आप डिवाइड कर ले। आप देखें 3 दिन मिल गए हैं, 3 घड़ियां मिल गई हैं, एक माजी है जो आपका वापस लौट कर नहीं आएगा। मैं और आप आज तक जितनी जिंदगी गुजार चुके हैं, कोई 25 साल का है, कोई 30 का, कोई 35 का, कोई 40 का, कोई 50 का है, कोई इससे ऊपर भी उम्र के भी लोग यहाँ पे होंगे, जितनी जिंदगी गुजार चुके हैं, क्या वो माहो साल जो हमारे गुजर गए हैं हम वापस ला सकते हैं? हम अपनी जान भी दे देंगे, जिंदगी भर का सरमाया लगा देंगे, हम दुनिया से कड़ी की कड़ी मुश्किल उठा लेंगे, हम कहेंगे हमारा वो साल जो पीछे गुजर गए हैं 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, अल्लाह पाक हमें वो वापस मिल जाए, हमें वो वापस नहीं मिलेंगे, वो हमारा माजी है। इसी के ये हाल है हमारा जिसमें हम जी रहे हैं, इसी में सब अमल करने हैं। हर हर पल को, हर हर लम्हा को हमने अल्लाह पाक की अताअत, अल्लाह पाक की फरमाबरदारी में गुजारना है, अल्लाह पाक की बंदगी में गुजारना है, उससे अल्लाह पाक से बख्शिश की उम्मीद रखकर गुजारना है, और खौफ से गुजारना है कि पता नहीं कौन सा अमल अल्लाह पाक को नापसंद आ जाए और हमारी नापकड़ हो जाए। इस खौफ में इंसान जो है खौफ और उम्मीद के दरमियान जीता है। तो हमें उम्मीद क्या रखनी है कि हमारा रब रहमान है, हमारी इस्तिगफार को कबूल करेगा, हमारे टूटे फूटे अमाल को कबूल करेगा, वो हमें बख्श लेगा। तो दर गुजर करके सब्र और शुक्र के साथ वक्त गुजारना है, आपने जो नीचे लोगों को देखते हुए वक्त गुजारना है। और आप फरमाते हैं कि जो हाल है, हाल तुम्हारे पास है, इसमें तो तुम जो अमल कर लोगे, मुस्तकबिल का किसी को कुछ पता नहीं। 3 घड़ियां हैं, एक माजी है, एक हाल है, एक मुस्तकबिल है। माजी आपका लौट नहीं सकता, हाल में जो करोगे वो आपके हाथ में है, कर लो, जी लो, जो कुछ कर सकते हो। अगले लम्हे का पता नहीं, क्योंकि इंसान का अगला लम्हा क्या है, कैसा है, सेहत रहती है नहीं रहती, माल असबाब पास रहता है नहीं रहता, कब किस वक्त औलाद साथ छोड़ जाए, कब किस वक्त माल साथ छोड़ जाए, कब किस वक्त सेहत साथ छोड़ जाए, ना ये जवानी रहेगी, या ये ना ये हुस्न रहेगा, ये ना ये रुपया पैसा रहेगा, क्या रहेगा तो आपके अच्छे अमाल रहेंगे, अच्छा अखलाक रहेगा। तो लिहाजा माजी गुजर गया, आ नहीं सकता, हाल को अच्छा जी लो, मुस्तकबिल का पता नहीं है, लिहाजा मुस्तकबिल की उम्मीदें ना बांधो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।